हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निंदार्थक कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे आज? निंदार्थक कर्मधारय समास, जिसका प्रथम सूत्र है किम शेपे। क्या है सूत्र? किम शेपे। किम शेपे सूत्र क्या कहता है कि किम शब्द का अर्थ जब खराब या बुरा हो तब उस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास होता है। ठीक है। किम शेपे सूत्र क्या कहता है? किम शेपे सूत्र क्या कहता है? किम शब्द का अर्थ जब खराब या बुरा हो तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। अर्थात जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद निंदावाचक विशेषण हो। कैसा विशेषण हो? पूर्व पद में निंदावाचक विशेषण, यानी खराब या बुरा। ठीक है, ऐसा विशेषण हो उसे निंदार्थक कर्मधारय समास कहते हैं। यह मूलतः विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का ही भेद है। इसमें पूर्व पद के रूप में किम, कु, का, कद निंदावाचक विशेषण होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? किम हो सकता है, कु भी हो सकता है, का भी हो सकता है, कद भी हो सकता है। ठीक है, यह निंदावाचक विशेषण जहाँ पर भी दिखे आपको वहाँ पे निंदार्थक कर्मधारय समास होगा। इसमें समास विग्रह करते समय उत्तर पद के लिंगानुसार, यानी उत्तर पद के लिंग के अनुसार पूर्व पद के विशेषण के स्थान पर क्रमशः, यानी पुल्लिंग हो तो कुत्सितः कर देंगे, स्त्रीलिंग हो तो कुत्सिता कर लेंगे, और नपुंसकलिंग हो तो कुत्सितम कर लेंगे। ठीक है, मतलब अपने को जब भी समास वगैरह करना होगा इसमें, तो हम क्या करेंगे कि उत्तर पद में जो भी लिंग हो उसके अनुसार पूर्व पद में, यानी उत्तर पद में कौन सा लिंग है, मान लो पुल्लिंग हो, पुल्लिंग है तो पूर्व पद में जो विशेषण होता है उसमें पद लगा देंगे। पुल्लिंग हो तो कुत्सितः लगा देंगे, और स्त्रीलिंग हो तो कुत्सिता लगा देंगे, और नपुंसकलिंग हो तो क्या लगाएंगे? कुत्सितम। ठीक है, आया समझ में? अगर आया हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जिसके उदाहरण है कुपुत्र। उदाहरण आपके सामने है कुपुत्र, जिसका समास वगैरह होगा कुत्सितः पुत्रः। क्या होगा? कुत्सितः पुत्रः, यानी कुत्सित, खराब, पुत्र, कुपुत्री। दूसरा है कुपुत्री, कुत्सिता पुत्री। समास वगैरह क्या होगा? कुत्सिता पुत्री। यहाँ पे कुत्सित, जो यहाँ पे आपको पुत्र दिख रहा है, कौन सा पद है ये? उत्तर पद। और कु कौन सा है? पूर्व पद। तो कु क्या है? विशेषण। तो अपने को क्या करना है समास वगैरह करते समय? जो पुत्र है उसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के अनुसार इस को विशेषण को क्या कर देंगे? कुत्सितः पुत्रः, कुत्सितः पुत्रः। इस प्रकार समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कुपुत्री, जिसका समास विग्रह होगा कुत्सिता पुत्री। क्या होगा? कुत्सिता पुत्री। तो पुत्री क्या है? स्त्रीलिंग में, तो क्या बनेगा यहाँ पे? कुत्सिता, कुत्सिता पुत्री। कुफलम, तीसरा है कुफलम। कुफलम में फल शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, तो क्या बनेगा? कुत्सितम फलम। समास विग्रह क्या होगा? कुत्सितम फलम। ठीक है, उसी प्रकार चौथा है किम देशः। किम देशः, समास विग्रह होगा कुत्सितः देशः, कुत्सितः देशः। किम राजा, किम राजा का समास विग्रह क्या होगा? क्या होगा? कुत्सितः राजा। क्या होगा? कुत्सितः राजा। का प्रभु, का प्रभु, का प्रभु का समास विग्रह क्या होगा? कुत्सितः प्रभु। का रूपम, का रूपम, यानी कुत्सितम रूपम। समास विग्रह क्या होगा? कुत्सितम रूपम। और समस्त पद क्या होगा? का रूपम। और इसमें समास कौन सा है? कौन सा समास है? निंदार्थक कर्मधारय समास। कौन सा है? निंदार्थक कर्मधारय समास। कौन से सूत्र से हुए? किम से पे सूत्र से। ठीक है, आया समझ में? कुभार्या, कुभार्या, भार्या का मतलब पत्नी, कु का मतलब खराब, खराब पत्नी, कुत्सिता भार्या।
कुत्सिता भार्या, कुमाता, कुत्सिता माता, कुमाता, यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है, कुमाता, कुत्सिता माता। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपके सामने है प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। कौन सा है अपने पास ये तीसरा वाला? प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। पहले कौन सा पढ़ा अपन ने? निंदार्थक कर्मधारय समास। उसमें हमने सूत्र कौन सा पढ़ा? किम से पे। किम से पे यानी किम शब्द का अर्थ जब खराब या बुरा हो तब वहां पर कर्मधारय समास होता है, यानी समास के पूर्व पद में निंदावाचक विशेषण हो उसे निंदार्थक कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे? प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। इसमें हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास में पूर्व पद में यानी पहले वाले पद में सु अव्यय प्रशंसा के अर्थ में हो, सु अव्यय प्रशंसा के अर्थ में हो, वहां पर प्रशंसार्थक कर्मधारय समास होता है। कहां पर प्रशंसार्थक कर्मधारय समास होगा? जहां पर पहले यानी पूर्व पद में सु अव्यय प्रशंसा के अर्थ में हो, वहां पर प्रशंसार्थक कर्मधारय समास होगा। इसमें समास विग्रह करते समय उत्तर पद के लिंगानुसार सु अव्यय के स्थान पर सोबनः, पुल्लिंग हो तो सोबनः, स्त्रीलिंग हो तो शोभना, और नपुंसकलिंग हो तो शोभनम। ठीक है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, ठीक है, और शोभनम। नपुंसकलिंग हो तो शोभनम लिख देंगे या सुष्टु लिखा जाएगा। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है सुपुरुषः। सु यानी अच्छा, पुरुष, अच्छा पुरुष, प्रशंसा हो रही है, पुरुष की क्या हो रही है यहाँ पे? प्रशंसा। सु अव्यय किस अर्थ में हुआ यहाँ पे? प्रशंसा के अर्थ में। तो कौन सा समास हुआ? प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। तो सु के स्थान पर क्या करेंगे? शोभनः। शोभनः क्यों करेंगे? क्योंकि पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने की वजह से शोभनः होगा। ठीक है, तो समास विग्रह होगा शोभनः पुरुषः। उसी प्रकार सुनारी, सुनारी, नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। सु अव्यय का अर्थ इसमें क्या है? प्रशंसा के अर्थ में, यानी नारी की प्रशंसा हो रही है। तो क्या होगा? नारी स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा? सु का शोभना। क्या बनेगा? शोभना। शोभना नारी, शोभना नारी, समास विग्रह हुआ। और समस्त पद क्या बनेगा? सुनारी। उसी प्रकार तीसरा सुफलम। सुफलम, फल क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, तो क्या बनेगा सु अव्यय का? शोभनम। क्या बनेगा? शोभनम फलम। तो समास विग्रह क्या होगा? शोभनम फलम। और समस्त पद क्या होगा? सुफलम। कौन सा समास हुआ? प्रशंसार्थक कर्मधारय समास। ठीक है, सुदेशः, सुदेशः, शोभनः देशः, समास विग्रह हुआ शोभनः देशः। सुवनम, जिसका समास विग्रह होगा शोभनम वनम। सुमार्गः, समास विग्रह क्या होगा? शोभनः मार्गः। सुपुत्रः, शोभनः पुत्रः। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक ज़रूर ज़रूर करें। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चौथा विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। इसमें हम देखेंगे जिस कर्मधारय समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों पद विशेषण हो, यानी पहले वाला और बाद वाला दोनों पद कैसे होने चाहिए? विशेषण हो, उसे विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस कर्मधारय समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में विशेषण हो वहां पर विशेषण उभय पद कर्मधारय समास होता है। इसमें समास विग्रह द्वंद्व समास की तरह होगा। कैसा होगा समास विग्रह? द्वंद्व समास की तरह। उदाहरण आपके सामने है कृष्ण श्वेतः। क्या है? कृष्ण श्वेतः, जिसका समास विग्रह क्या होगा? कृष्णः, कृष्णः च श्वेतः च, कृष्णः च श्वेतः च, यानी काला और सफेद। दूसरा कृताकृतम, कृताकृतम, कृताकृतम का समास विग्रह होगा कृतम च अकृतम छ। चराचरम, चराचरम का समास विग्रह होगा चरम च अचरम छ, चरम च अचरम छ। भुक्ता भुक्तम, भुक्ता भुक्तम का समास विग्रह होगा भुक्तम च अभुक्तम छ। पक्वा पक्वम, पांचवा कौन सा है? पक्वा पक्वम। पक्वा पक्वम का समास विग्रह क्या होगा? पक्वम च अपक्वम छ। क्या होगा? पक्वम च अपक्वम छ। उसी प्रकार छठा है उदित अनुदितम।
उदिता अनुदितम का समास विग्रह होगा उदितम च अनुदितम छ। उसी प्रकार सातवां है स्नातानुलिप्तः का समास विग्रह क्या होगा स्नातः च अनुलिप्तः च। गित्ता गित्तम गित्तम छ अगित्तम छ। पित्ता पित्तम पित्तम छ अपित्तम छ। लब्धा लब्धम लब्धम छ अलब्धम छ। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।